बिहार स्पेशल करंट का ये दूसरा सेट है एडुटेरिया का। इसका पहला सवाल है कि मैनुअल सीवर सफाई कर्मी के बारे में कौन सा कथन सही है। इसका आंसर हो जाएगा डी। केवल तीसरा यहाँ पर सही दिया हुआ है कि अन्य विकलांगता होने पर 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाता है, ये यहाँ पर सही है। मृत्यु होने पर 20 लाख नहीं 10 लाख रुपए ही मिलते हैं और अस्थायी विकलांगता पर भी आपको 10 लाख के आसपास ही मिलता है और अन्य विकलांगता होने पर भी 10 लाख का मुआवजा दिया जाता है। एक बार इसको वेरीफाई भी कर लीजिएगा, मृत्यु होने पर 10 लाख रुपए ही इनको प्राप्त होता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। मैनुअल स्क्रैमेजी जो होता है, हाथ से सफाई, आदमी उतर के सेफ्टी टैंक जो होता है आपका, उसको साफ करता है। आम लोकसभा चुनाव 2024 से बिहार के नतीजों के संबंध में निम्न में से कौन सा सुमेलित है। तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा डी। उपयुक्त सभी सुमेलित हैं। बीजेपी को 12 सीटें, जेडीयू को 12, राष्ट्रीय जनता दल को 4 सीटें और उसके अलावा जो चिराग पासवान की पार्टी है उसको 5 सीटें प्राप्त हुई थी। पीएमई बस सेवा तहत पटना, भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गया, पूर्णिया में ई बस का प्रावधान किया गया है। 31 जिलों में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है। पटना सदर अंचलों को 4 अंचलों में विभाजित किया गया है। तीसरे का आंसर हो जाएगा, ये सभी के सभी सही दिए हुए हैं, ये सभी के सभी यहाँ पर सही है। निम्न से किस जिले के व्यवहार न्यायालय में पहली बार अधिवक्ताओं ने मैथिली भाषा में बहस की है। कहीं का व्यवहार न्यायालय है, किस जिले का होगा जहाँ पर मैथिली भाषा में इन सभी लोगों ने, जो वकील होते उन्होंने बहस किया है। तो दरभंगा जिला में हुआ है। करना भी चाहिए, बिहार सरकार को मैथिली भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज भी घोषित करना चाहिए। वर्तमान में हिंदी और उर्दू है बिहार का ऑफिशियल लैंग्वेज। सर्वाइकल कैंसर बीमारी से बचाव हेतु 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं को 3 टीका दिया जाएगा। 5 कैंसर क्या हो जाएगा। और टीकाकरण की शुरुआत एम्स पटना से की गई है। कुल 1 करोड़ बच्चों को टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। 5 कैंसर हो जाएगा बी। केवल पहला और दूसरा यहाँ पर सही है। 1 करोड़ नहीं है ये सर, बल्कि ये 95 लाख बच्चियों को रखा गया है। लक्ष्य 95 लाख है, 1 करोड़ से कम है, ये ध्यान रखिएगा। ये मुफ्त टीकाकरण का कार्यक्रम है सर्वाइकल कैंसर जो होता है उनसे बचाने के लिए महिलाओं को। अगला सवाल है कि जून 2024 से बिहार के किस जिले में 3 दिवसीय राष्ट्रीय मखाना सेमिनार का आयोजन किया गया था बंधुओं। तो छठा का आंसर हो जाएगा सी। पूर्णिया में किया गया है। तो 22 से 23 जून को बिहार के किस जिले में राज्य स्तरीय आम महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया। 7 का आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए। पटना में किया गया है ये। अगला सवाल है, लोकसभा चुनाव के उपरांत बिहार के 8 सांसदों ने मंत्री पद की शपथ ली है। इनके संदर्भ में कौन से सुमेलित हैं ये आपको बताना है। 8 का आंसर हो जाएगा ई। सारे के सारे सही हैं। चिराग पासवान खाद्य प्रसंस्करण मंत्री है, ललन सिंह पंचायती राज मंत्री हैं, गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्री हैं और जीतन राम मांझी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री बनाए गए हैं। ये सारे कोalition गवर्नमेंट में शामिल हैं, इसीलिए बनाए गए। इसमें भारतीय जनता पार्टी के गिरिराज सिंह हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए बिहार से किस एकमात्र खिलाड़ी का चयन किया गया है। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा। श्रेयसी सिंह का चयन किया गया था। निम्न से किस देश के फ्रैंकफर्ट शहर में पिछले 4 सालों से बिहार के रहने वाले लोगों द्वारा जून के महीने में बिहार महोत्सव का आयोजन किया जाता है। फ्रैंकफर्ट कहाँ पर है। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा। ये जर्मनी में है ये। हाल ही में 5 व्यक्तियों में जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया। इनके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है ये पूछा जा रहा है आपसे। तो सारे के सारे सही हैं। 49वां बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर जी। यह सम्मान पाने वाले बिहार के 5वें व्यक्ति हैं वो। उन्होंने वर्ष 70, 71, 77, 69 तक 2 बार बिहार के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया। ये तीनों के तीनों यहाँ पर सही है। ये तीनों के तीनों सही है। इनके बारे में कर्पूरी ठाकुर जी, जिन्होंने आरक्षण की नींव भारत में मंडल कमीशन से पहले ही रख दी थी। और यही नहीं, आरक्षण पिछड़ों के लिए नहीं बल्कि मुस्लिमों के लिए भी आरक्षण की इन्होंने व्यवस्था की थी। बिहार पहला राज्य था जहां पर मुस्लिमों को भी आरक्षण की व्यवस्था के तहत में शामिल करने की कोशिश की गई थी, जिसके पश्चात इनको भर भर के लोगों ने गालियां भी दी थी। लेकिन इनको कोई, जब लीडर होता है उसको दूसरे क्या बोल रहे हैं इससे परवाह नहीं होती है गुरु। एक लाइन बीच में बोला है, अगर आप इसका यथार्थ समझ जाएंगे तो फिर बहुत आगे बढ़ेंगे जीवन में। लोग तो बुरा बोलेंगे ही, बोलने दीजिए, अपने काम पर फोकस कीजिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के बारे में कौन सा कथन सही है। मधुबनी जिले के रिंकी झा ऋषिका को कविता संग्रह नदी घाटी सभ्यता के लिए मैथिली भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार देने की घोषणा की गई।
मैथिली के प्रसिद्ध कवि कथाकार डॉक्टर नारायण जी को उनके बाल कथा संग्रह अनार के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। तो 12 का उत्तर हो जाएगा आपका सी। दोनों कथन यहाँ पर सही है। NIRF रैंकिंग 2024 में कौन सा कथन गलत है यहाँ पर? तो 13 का आंसर हो जाएगा डी। IIM बोध गया की प्रबंधन श्रेणी में रैंक 55वीं है, ये यहाँ पर गलत दिया हुआ। इसकी रैंकिंग 33वीं है, 33 इसकी रैंक है। अगला सवाल, लोकसभा चुनाव 2024 के बाद गठित केंद्रीय मंत्रिमंडल में बिहार के कितने सांसदों को मंत्री बनाया गया है? तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? 8 सांसदों को 4 केंद्रीय मंत्री और 4 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। बिहार सरकार ने 31 जुलाई 2024 तक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कितने लोगों को आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? 1 करोड़ लोगों को। अगला है, निम्न से किस शहर में बिहार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता ने खेलो इंडिया स्टेट सेंटर फॉर एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है? तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, पटना में उद्घाटन किया है। बिहार सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो 17 का आंसर हो जाएगा डी, कोई सा भी गलत नहीं है। इस अधिनियम के अंतर्गत सभी अपराध संज्ञेय, गैर जमानती और गैर समनीय है। सेवा प्रदाता फर्म के निदेशक या प्रभारी व्यक्ति पर 3 से 5 साल की कैद और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा और संपत्ति कुर्की जब्ती का भी प्रावधान किया गया है। अगला सवाल है, बिहार के शिक्षा विभाग द्वारा राज्य के सरकारी स्कूलों के प्रधानाध्यापक और शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया है? वो जो शिक्षक लोग आपने देखा होगा अटेंडेंस बनाते रहते हैं बेचारे बड़े परेशान होकर। तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, ई शिक्षा कोष ऐप को विकसित किया गया। 19 नंबर सवाल है, बिहार में अब तक के सबसे बड़े सोलर प्लांट का काम शुरू करने के लिए LNT को अनुमति मिल गई है। इस संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? 19 नंबर सवाल है। सारे के सारे सही हैं। इसका निर्माण लखीसराय के कजरा में किया जाएगा। इस प्लांट की क्षमता 185 मेगावाट है और 254 मेगावाट की बैटरी स्टोरेज क्षमता भी है इसकी। यह कार्य LNT का वर्टिकल पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। ये कंपनी है LNT के तहत में, वही ये काम करेगा। पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा राज्य के किन किन जिलों के वृक्ष विहीन नंगे पहाड़ों पर सीड बॉल के जरिए पौधरोपण का हरा भरा बनाया जाएगा? सीड बॉल का मतलब होता है एक छोटे से बॉल के आकार का होता है, इसको आप फेंक दीजिए किसी जंगल में तो थोड़े दिनों में ये पेड़ यहाँ पर पौधा पैदा हो जाएगा। इसी को सीड बॉल कहते हैं। इसे बीज भरे हुए रहते हैं और उर्वरक भी रहते हैं, जिससे इसको कहीं पर बस फेंकना होता है आपको, वहाँ पर थोड़े दिनों में आपको पेड़ देखने को मिल जाएगा। तो कहाँ पर होगा? तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी जगहों पर, औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई के पहाड़ी इलाके जहाँ पर पेड़ पौधे कम हो गए हैं वहाँ पर सीड बॉल गिराया जाएगा। हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी गिरा सकते हैं, जिससे क्या होगा? थोड़े दिनों में हरा भरा हो जाएगा। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण 10 से 16 जून तक बिहार में पहली बार आयोजित बिहार महिला कबड्डी लीग का खिताब किस टीम ने अपने नाम किया है? तो 21 का आंसर हो जाएगा बी, सिवान टाइटंस ने किया है। 17 से 22 जून तक किस देश में आयोजित ब्रिक्स गेम 2024 की फेसिंग फॉयल टीम इवेंट बिहार के आकाश कुमार ने कांस्य पदक जीता है? तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? ये कजान रूस में आयोजित किया गया था। ब्रिक्स इस बार रूस में आयोजित किया गया, तो वहीं पर यह खेल भी हुआ है, ब्रिक्स का खेल। अगला सवाल है, राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में हिंदी माध्यम में चिकित्सा मेडिकल की पढ़ाई करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो 23 का आंसर हो जाएगा बी, दूसरा। इससे पहले MP ने मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू किया था। निम्न किस जिले के अंधराठारी प्रखंड में खुदाई के दौरान भगवान विष्णु के लगभग 700 वर्ष पुरानी खंडित मूर्ति मिली है? तो 24 का आंसर हो जाएगा ए, पूर्वी चंपारण में मिला है। भारत के प्रथम, वैसे अंधराठारी मधुबनी में है, पता नहीं पूर्वी चंपारण कैसे दिखा रहा है ये। 24 का आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, करेक्ट कर लीजिएगा, सी ही होना चाहिए, सी ही होना चाहिए। बुक में भी अगर सी ही हो तो ही सही होगा। अगला सवाल है आपका 25 नंबर के, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 243 फीट ऊंची आदमकद प्रतिमा गंगा घाट के नज़दीक लगाई जाएगी। इसे क्या नाम दिया जाएगा? 243 फीट ऊंची है, बहुत ऊंची हो गई है। 25 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, स्टैच्यू ऑफ विजडम लगाया जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनको आज़ाद शत्रु भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता है। बिहार ने अपने GSDP का कितना प्रतिशत उच्च शिक्षा पर खर्च किया है? तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, 2.17% अपने उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन पर खर्च किया है। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार में कितने मतदान बूथों पर मतदाता का बहिष्कार हुआ है? तो 27 का आंसर हो जाएगा ए, 32 मतदान बूथों पर मतदाताओं ने वोट नहीं किया, बहिष्कार किया है। NIRF रैंकिंग 2024 में बिहार से कितने कॉलेजों ने हिस्सा लिया है? तो 28 का आंसर हो जाएगा क्या? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि
151 कॉलेज ने हिस्सा ली। 29 नंबर है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार से कितनी महिला उम्मीदवारों ने प्रतिस्पर्धा की है, तो 29 का आंसर ए हो जाएगा 39। 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार में कुल मतदाता का प्रतिशत क्या रहा है, तो 30 का आंसर हो जाएगा बी। 56.19% मात्र बिहार में मतदान हुए हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार के महिलाओं ने किस जिले में सबसे अधिक मतदान किया है, 31 का आंसर हो जाएगा ए। सुपौल जिले में सबसे ज़्यादा मतदान किया है। बिहार में नोटा को कितने वोट मिले हैं, सबसे ज़्यादा गोपालगंज जिला में नोटा पड़ा है और सबसे ज़्यादा वोट नोटा पर कितने गिरे हैं ये पूछा गया है आपसे, तो ये गिरा है 8,17,139 बिहार भर में। राजस्व और भूमि सुधार विभाग द्वारा शुरू किए गए परिमार्जन प्लस पोर्टल का क्या उद्देश्य है, तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा सी। नागरिकों को उनकी भूमि रिकॉर्ड में त्रुटियों को सुधारने की अनुमति देना, इसी को लेकर यह पोर्टल शुरू किया गया परिमार्जन प्लस। मोहम्मद जाबिर अंसारी ने किस देश में आयोजित कराटे प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है, तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी नेपाल में। नए केंद्रीय मंत्रिमंडल में लल्लन सिंह को कौन सा मंत्रालय सौंपा गया है, तो 35 का आंसर हो जाएगा बी पंचायती राज मंत्रालय। बिहार पशु चिकित्सा विज्ञान विद्यालय के कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो 36 का आंसर हो जाएगा ए डॉक्टर DR सिंह को। बिहार पर्यटन विभाग ने 14 जून को कहां पर निवेश बैठक और रोड शो का आयोजन किया है, तो 37 का हो जाएगा सी दिल्ली में किया था। बिहार बेरोजगारी भत्ता नियमावली 2024 के तहत मनरेगा में आवेदन करने के कितने दिनों के अंदर रोजगार नहीं मिलता है, तो राज्य सरकार आपको भत्ता देगी। मनरेगा में अगर आपने एप्लीकेशन डाला है और आपको रोजगार नहीं मिल पाता है, बिहार सरकार आपको बेरोजगारी भत्ता देगी कितने दिनों के पश्चात, और 30 का आंसर हो जाएगा सी 15 दिनों के पश्चात। मुख्यमंत्री बाल थैलेसीमिया योजना के तहत में अल्फा थैलेसीमिया मेजर का उपचार किया जाएगा। इस योजना के तहत क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर तमिलनाडु के साथ करार किया गया है, तो 39 का आंसर हो जाएगा केवल दूसरा यहाँ पर सही है, केवल दूसरा यहाँ पर सही है। पहला गलत क्यों है, क्योंकि अल्फा नहीं बल्कि बीटा थैलेसीमिया से जो पीड़ित बच्चे होंगे जिनके लीवर का साइज ना 5 सेंटीमीटर से कम हो जाता है, उनके लिए बनाया गया है बीटा थैलेसीमिया उसको कहा जाता है। मिस यूनिवर्स इंडिया में बिहार का प्रतिनिधित्व कौन करेगी, तो 40 का आंसर हो जाएगा सी काजल रानी कर रही हैं। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के लिए पटना हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त लोकपाल कौन है, 41 का आंसर हो जाएगा बी शैलेश कुमार सिन्हा। बिहार के किस संस्थान में एडवांस न्यूरो हॉस्पिटल स्थापित किया जाएगा, 42 का आंसर हो जाएगा ए एम्स पटना में किया जाएगा। बिहार किस तकनीकी नवाचार क्षेत्र में अग्रणी राज्य बन गया है, तो 43 का आंसर हो जाएगा बी ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर लगाने में अग्रणी राज्य बन गया है, लेकिन स्मार्ट मीटर किसी काम का नहीं है, बेकार हो रहा है। निम्न से किसके द्वारा 19 जुलाई 2024 को राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया गया है, तो 44 का आंसर हो जाएगा ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। बख्तियार खिलजी के द्वारा प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को कब नष्ट कर दिया गया था, 45 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी 1193 में उसके द्वारा नष्ट किया गया था। 19 जून 2024 को गांधी मैदान के रीजेंट सिनेमा हॉल में किस कार्यक्रम का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने किया है, 46 का आंसर हो जाएगा बी पटना सिने फेस्ट का आयोजन उन्होंने किया है। 2024 ओलंपिक में बिहार का 44 साल के अंतराल के बाद प्रतिनिधित्व करने वाला खिलाड़ी कौन होगा, 47 का आंसर क्या हो जाएगा सी श्रेयसी सिंह है। ये कौन है, तो श्रेयसी सिंह जी हैं। श्रेयसी सिंह किस ओलंपिक इवेंट में प्रतिस्पर्धा करने के लिए चुनी गई हैं, तो 48 का आंसर हो जाएगा सी ट्रैप शूटिंग में उनको चुना गया है। बिहार के किस जिले में स्थित फुलवारिया डैम पर फ्लोटिंग सोलर प्लांट का निर्माण किया जाएगा, तो 49 का आंसर हो जाएगा सी नवादा में। 50 नंबर है कि फुलवारिया जलाशय नवादा पर तैरती बिजली संयंत्र परियोजना की जिम्मेदारी किस कंपनी को सौंपी गई है, 50 का आंसर हो जाएगा डी सूर्यम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड को सौंपी गई है। दूसरा सेट भी मैंने कंप्लीट करवा दिया है, अगले सेट पर भी जल्द ही कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू सो मच।